देता है तालीम कुरान सबको ये दिन रात आतिका लिल बना आतिका लिल बना। इसलिए ये नेपाल का मकतब आज बड़ा लासानी है आज बड़ा लासानी है। मुफ्ती गियासुद्दीन की इसमें मेहनत है कुर्बानी है यहाँ का नूरानी है रात आतिका लिल बना। के बाद तकरीरी के लिए रुखसाना कमर से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो बच्ची तशरीफ ला करके तकरीर पेश करे। रुखसाना कमर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मौजूदा दौर में तनज़्ज़ुली की सबसे बड़ी वजह मुसलमानों को सब जो पीछे हैं पिछली सफ में आज दुनियावी एतबार से उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज मुसलमान तालीम और ताल्लुमी मैदान में पीछे हैं। उनकी जिंदगी तालीम से खाली है। जो बेसिक इल्म है, जो बेसिक मालूमात है, जो हर शख्स को जानना और सीखना जरूरी है, उससे भी हम नाबलद हैं, कोरे हैं। इसलिए आज मुसलमान इस तरीके पर अपने जिंदगी का रोना रो रहा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि खुसूसन इस दौर में अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाएं, तालीम से वंचित न करें, बल्कि उनको तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। उनको शरीयत की तालीम हर बच्चे को इतना जरूर देना जरूरी है जिनसे वो शरई नुक्ते नजर से अपनी जिंदगी गुजार सके। अब आइए उस रुखसाना कमर की तकरीर समाअत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरा मुँह और सरकारे मदीना की सनाखानी, मेरा मुँह और सरकारे मदीना की सनाखानी, मुझे मालूम है अपने सुख्न की तंगे दामानी। बरादराने इस्लाम और काबिल कदर शख्सियात, मैं इस मुतबर्रक और पुरअमन बज़्म में शम्ए रिसालत की ज़याए हयात को रोशन करने की जसारत कर रही हूँ। मेरी ये बसात नहीं कि माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर लबकुशाई कर सकूं, लेकिन फिर भी आप जैसे अजीमुल मर्तबत शख्सियात के रूबरू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूए गुफ्तगू बनाती हूँ ताकि खुद की इस्लाह हो जाए, वरना किसी की क्या मजाल के सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता कर सके। जैसा कि शायर रसूल हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का शेर है, मा इन मदहतु मुहम्मदन बि मकालती वलाकिन मदहतु मकालती बि मुहम्मद, कि मेरी बसात नहीं कि अपने अशार से मदहते रसूल का हक अदा कर सकूं। हाँ, मैंने जिक्र रसूल से अपने अशार की जरूर मदह सराई की है। किसी उर्दू शायर ने कहा, कलम मेरा कासिर जुबा मेरी आजिज, कलम मेरा कासिर जुबा मेरी आजिज, मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे, है महबूब रब इमामुर रसूल व फजाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों, बेअसते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल पूरे जजीरतुल अरब पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था और ना निजाम मुकम्मल था। अदालत, इंसानियत, अमानत, दयानत, इस्मत, इफ़्फ़त, सलावत, तक़वा, ज़ुहद वरा का जनाजा निकल चुका था। शराफत और इज्जत की कलियां मुरझा चुकी थी। शिर्क और जलालत की तारीकी हर सिमत नजर आ रही थी। नफरत, जुल्मत, शकावत और अदावत का दौर दौरा था। किसी उर्दू शायर ने कहा, किसी उर्दू शायर ने क्या ही खूब मंजरकशी की है, बदी का जोर
जहालत की घटाए थी, फसादो जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही न थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश के घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। घर जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी आंखों में शर्म हया, घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। कुदरत खुदावंदी ने उस पुरफितन दौर में शहदा यानी लात और उज़्ज़ा को रुश्त हिदायत के रास्ते पर गामजन करने के लिए, वहशत और बर्बरियत को खत्म करने के लिए फरआन की चोटियों से आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुलू फरमाया। मक्का में तुलू आफ्ताब के वक्त आफ्ताब रिसालत आमीना के लाल, अब्दुल्लाह के लखते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नजर दो शंबा को अपने तमाम अनवार और बरकत के साथ तशरीफ लाते हैं। आप ऐसे वक्त पैदा हुए जिससे लैलो नहर दोनों ने फैज हासिल किया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, एक अजीब माहौल है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। पूरे मक्का में अनवार इलाही का नुज़ूल हो रहा है। जुल्मत कदह और कुफ्र कदह में एक तहलका मच गया है। लातो मनात और उज़्ज़ा मुंह के बल गिर पड़े हैं। गुलजारे हस्ती में एक अजीब रौनक पैदा हो गई है। चारों सिम से बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब। उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्ता कर गए। मेरे कल्बो जिगर के साथियों, हजरत आमिना खुद फरमाती है कि मेरा लगते जिगर नूरे नजर उस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, लेकिन उंगुश्ते शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्बे आमिना में मुसर्रत और खुशी की हद न रही जब मोहम्मद की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी है। फरमाती है कि काश आज अब्दुल्ला होते तो इस लगते जिगर को जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है देखकर कितना खुश होते और खिलौना वगैरह लाते। गैब से आवाजें आती है, ए आमीना फिक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, सब कुछ हूँ मैं इसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा। अगर सैर तफरी को दिल चाहे तो मेराज पे बुला लूंगा। अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और सवाल करते हैं, ऐ आमीना कोई नाम सोचा है? आमीना कहती है कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है जुबान पर काबू है न कल्ब पर। ज़हन में कई नाम आते हैं लेकिन कल्ब में ये दस्तक होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ऐ आमीना इस नाम को और इस नाम का बच्चा मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब में ना देखा और ना सुना। आमीना कहती है कि आपने तो नाम नहीं सुना होगा, इस जैसा बच्चा पूरे जज़ीरतुल अरब में ही क्या पूरी दुनिया में मौजूद ना होगा। ये वह बच्चा है जिसकी तारीफ खुद रब्बे कायनात करता है। व रफ़अना लका ज़िक्रक। मिल्लत इस्लामिया के पास बानो आपका नाम मोहम्मद ही नहीं था बल्कि उन्वान बन गया था। आपको तमाम महसिन का एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हजरत आदम की सूरत थी, हजरत शीश की मारिफत थी, हजरत नूह की शुजाअत थी, हजरत इब्राहिम के अखलाक थे, हजरत इस्माइल की जुबान थी, इसहाक वाली रज़ा, साले वाली फसाद थी, लूत वाली हिकमत, याकूब वाली बशारत थी, मूसा वाला जलाल, अय्यूब वाला सबर था, यूनुस वाली अतात, यूशा वाला जिहाद था, दाऊद वाली खुशहाली, दानियाल वाली मोहब्बत थी, इलियास वाला वकार, यहया वाली इस्मत थी और ईसा वाला ज़ुहद था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के एक खूबसूरत गुलदस्ता थे। उसके बाद तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं, तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं, घर जगमग जगमग होता है, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। बरादरान इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबाब का दौर भी अजीब है। मोहसिन इंसानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ शाम का सफर फरमाया। तिजारत की गर्ज से रास्ते में एक राहिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और तौरात की तमाम अलामात पर गौर किया तो अबू तालिब से कहा कि इस बच्चा को आगे मत ले जाओ, जो अलामात मैंने तौरात में पढ़ी थी वह तमाम इसके अंदर पाई जाती है। शायद कि यह आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है। अबू तालिब वहीं से वापस रवाना हो गए। इस सफर में अबू तालिब को बहुत ही नफा हुआ।
मुहसिन इंसानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इखलाकन व किरदारन खूबसूरत थे, उसी तरह हुस्न जमाल के एतबार से बहुत ही खूबसूरत थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी थी। अगर वो महबूबे किबरिया को देख लेती तो अपना दिल काट देती। अगर मैं हुस्न सिफाती जमालो कमाल ज़ाती बयान करने की कोशिश करती हूँ तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आता है, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उसके बाद कोई सीरत निगार, कोई अदीब कैसे जुर्रत कर सकता है कि इस उन्वान पर बहस की जाए, जब शम्सो कमर ने खातिमुन नबीयीन खत्मुर रसूल आकाए कुल हादिये सुबल को देखा तो ये पुकार उठे के सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। मिल्लत इस्लामिया के पास बानो मुहसिन इंसानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदाए नबुव्वत और रिसालत पर फायज होते ही ऐलान हक कर दिया, लोगों को तौहीद और ईमान समझाया, शिर्क और कुफ्र को मिटाकर वहदत खुदाबंदी का बोलबाला किया, अदावत और नफरतों को सदाकत और मोहब्बत में तब्दील किया, शैतानियत और जुल्मत की जगह ईमान और ज़िया को लाया। आपने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि जिसके नतीजा में साहबा कराम की एक मुकद्दस गुरूह तैयार हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत और तरबियत का ये कमाल था कि आपने कुफ्र कदा को तौहीद कदा बना दिया, शिर्क कदा को इबादत कदा बना दिया, राज़न को राहबर बना दिया, पूरे जज़ीरतुल अरब को गुलिस्ता बना दिया। इस्लाम का परचम चारों सिम से लहराते हुए नजर आने लगे। दरसगाह रिसालत से एक मुकद्दस गुरूह ने तरबियत पाई और पूरी दुनिया बचा गई। उन्होंने हक को फैलाया, बातिल को मिटाया। इस्लाम के गुयूर मुसलमानों, जितने भी सीरत निगारों ने, मुकर्रिरों ने, खतीबों ने, दानिश्वरों ने, अदीबों ने सीरत नबी अकरम पर अपनी उस्ताद के मुआफिक कोशिशें की, लेकिन आखिर में कहने पर मजबूर हो गए कि ला यमकुफना कमा काना हक़हु बाद अज खुद बुजुर्ग तुई किस्त मुख्तसर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हयात तैयबा को नमूना बनाने की तौफीक अता फरमाए और हर नेक काम करने की हिम्मत दे। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये रुखसाना कमर जो अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से मुताल्लिक तकरीर पेश कर रही थी और उस पर मुझे चंद अशआर याद आ रहे थे। जेके मुशायरा मीडिया जावेद कलीम भाई से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि उसको कैद करिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो क्या हुआ कि बरगो शजर ने हाल हुए सब झूमने लगे। शेर सुनिएगा कि बरगो शजर ने हाल हुए, बरगो शजर ने हाल हुए सब झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। कि बरगो शजर ने हाल हुए सब झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिर दोस्त अक्सर जहर लालजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से, कि तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूज से सुब नैयान बान से। अरे बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए। आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। पुर नूर काबा और भी पुर नूर हो गया, पुर नूर काबा और भी पुर नूर हो गया। बतहा तमाम जलवे गहे तूर हो गया। पाई झलक जो साकिये कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की। पाई झलक जो साकिये कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की। बज़्मे जहां में आज ये किसका वुरूद है, बज़्मे जहां में आज ये किसका वुरूद है। अरे जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है।